बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज शामी कबाब की रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसको आप लोग ट्राई करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले जो है मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल और जो है 1 टीस्पून भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। ये मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाया है, बिल्कुल फ्रेश पीसा था, रखा हुआ नहीं था। आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि जो रखा हुआ होता है उसकी खुशबू ख़त्म हो चुकी है और हमने इसमें कीमा ऐड करने हैं, तो हमें लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश ही चाहिए। तो मैंने तकरीबन जो है 500 ग्राम कीमा लिए है, 500 ग्राम। ये देखिए, इसको हम ऐड कर देंगे और जो इसमें हल्का सा पानी बाकी है वो हम लोगों ने ड्राई कर लेना है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको हमने हल्का सा फ्राई होने देना है इसको हमने। और जो है इस तरह से ये देखें, अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर ये मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है सूखा धनिया साबुत वाला, और ये थोड़ी सी अजवाइन 1 चुटकी के बराबर, और ये डालें 1 टीस्पून सौंफ लिए हैं मैंने, और 10 से 15 अदद जो है काली मिर्च ली है साबुत वाली, और ये तेज़ पत्ता और दालचीनी का पीस लिए है। इसको हमने क्या करना है, हल्का सा रोस्ट कर लेना। 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा भी ऐड करेंगे। हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसको मैंने जो है कुंडी डंडे के अंदर मैंने पीस लिए है। अगर आपके पास मिक्सचर है तो आप मिक्सचर में इसका जो है पाउडर बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, कीमा यहाँ से हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है। ये देखिए हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, हल्का सा ब्राउन कलर की शेप आ रही है। और इसमें डालेंगे हम लोग 1 अदद प्याज मैंने चॉप किया हुआ था, और 1 अदद टमाटो, 1 अदद टमाटर डालेंगे। और मैंने जो है दाल भिगो के रखी हुई थी तकरीबन आधा पाव के करीब। ये देखें, ये चना दाल है, ये आपने ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि ये बाइंडिंग का काम करेगी कबाब बनाते हुए। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग के बाद जो हमने इसका मसाला तैयार किया है, जो इसकी खुशबू को कबाबों की खुशबू को बढ़ा देगा और टेस्ट को इन्हेंस कर देगा। इसमें हम 2 अदद जो है 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे जो मसाला हमने रेडी किया था। ये देखें 2 टीस्पून भर के हमने इसमें ऐड किया है, और बाकी का जो बच गया है वो हम किसी और जो है डिश में ऐड कर लेंगे। लेकिन मुझे इसकी क्वांटिटी इतनी अच्छी लगी तो 2 टीस्पून ही मैंने इसमें मसाला शामिल किया। और इसमें जो है 1 टीस्पून भर के नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। 1 बड़ी इलायची इसमें जो है शामिल करूँगी, और थोड़ा सा जो है हल्दी पाउडर, 1 बड़ी इलायची। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी, ताकि अच्छे से दाल भी गल जाए और कीमा भी हमारा पक जाए, और सारी जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए अच्छे से पक के रेडी हो जाए। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे इस तरह से, और तकरीबन हम इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ। पानी बिल्कुल हल्का हल्का सा रह गया। अब आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। इस पानी को भी हमने खुश्क होने देना है अच्छी तरह से, और एक जो है डंडे की मदद से, या अगर आप चॉपर में इसको मिक्स करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है, या जग में डाल के, एक मिक्सी के जग में डाल के आप फिर भी इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैंने डंडे का इस्तेमाल किया है, हल्का सा इसको पीस लिए है ताकि दाल जो है मैश हो जाए। और एक जैसे ये इस तरह से पेड़ा टाइप बन जाएगा और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ, और इसकी बाइंडिंग बहुत ईजिली होगी। तो हमने अब इसको उतार लेना है। फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। एक जो है एक बर्तन में अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखें, और ठंडा होने देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। आपने इसको ठंडा कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से सारा जो है हमने बैटर पूरे का पूरा एक बर्तन में हमने निकाल इस तरह से, और इसको हमने अच्छी तरह से जो है ठंडा होने देना है। ये देखें, चम्मच भी अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लूँगी। और इसके अलावा अब इसमें जाएंगे कुछ और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स। गौर से देखिएगा, ये हरा धनिया का इस्तेमाल करूँगी मैं, और इसमें डालूँगी 2 से 3 टीस्पून के करीब बेसन। और ये मैंने 1 अदद अंडा लिया है, लेकिन इसमें मैं हाफ़ शामिल करने लगी हूँ। और क्या करेंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चाहे हाथ की मदद से या किसी चम्मच की मदद से, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और एक मैंने प्लेट ली है, इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है हल्का सा ऑयल लगा के।
और अब हम अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी जो है ख़ूबसूरत सी टिक्की की शेप में जो है हम इसको शेप देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना जो है कलर भी अच्छा है और जो है बैटर और इसकी जो है थिकनेस वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से हल्का सा आपने दबाना है और एक गोल सी इस तरह से आपने ना ही ज़्यादा बड़ी ना छोटी और ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही पतली, आपने मीडियम साइज़ की इस तरह से एक टिक्की तैयार कर लेनी है। ये हमारे कबाब की शेप तैयार हो चुकी है। वन बाय वन करके सारे कबाब हम इसी शेप में जो है कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे और कितने खूबसूरत और मज़ेदार और टेस्टी से हमारे कबाब लग रहे हैं। अब हम इनका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इनको फ्राई करेंगे। ये देखें आपने इनको बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना। ये देखें जैसे ही मैंने कबाब इसमें शामिल किया तो हाफ़ कबाब इसमें डिप हुआ है। आप अच्छी तरह से देखिए, वन बाय वन करके सारे कबाब हम इसमें शामिल कर देंगे जितने इसमें शामिल होंगे। और फ्लेम मैंने कर दी है लो, क्योंकि जो है ये ऑलरेडी कुक्ड है। इसको हमने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा खूबसूरत सा कलर आने तक हमने इसको पकाना है। 1 से 2 बार हमने इसको उलटना पलटना है। ये देखें हमने जो इसमें बेसन और अंडा डाला था उसने जो है इसकी बाइंडिंग को बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग हुई। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट लगे हैं मुझे फ्राई करने में और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब डन होने वाले हैं। इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। इस तरह से ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रंची सा इनका टच है। फ्राई करने के बाद बहुत ही क्रिस्पी लगे। इनको आप हरी चटनी के साथ, केचप के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। सफ़ेद चावलों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए अब हमने एक बर्तन ली है और इसको वन बाय वन करके हम उसमें पहले निकाल लेंगे, फिर इसकी मैं प्रेजेंटेशन करूँगी। इस तरह से ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची। मैं आपको इनको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने क्रंची और कितने टेस्टी और कितने लजीज हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार। ये हरे धनिया और पुदीने की मैंने चटनी बनाई है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।